हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की ये हमारे फर्स्ट वीडियो का सेकंड कंटिन्यूड पार्ट है या फिर कंटिन्यूएशन आप बोल लो, जिसमें मैंने पहले इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था उसमें थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन और एक प्रॉपर्टी और था, दैट इज योर टैंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। और उसके रिलेटेड इंटरनल डिवीजन से रिलेटेड हम लोग ने 2 सम भी सॉल्व किए थे। आपकी पूरे टेक्स्ट बुक में वही सम्स है और एग्जाम में भी अगर हुआ तो वैसे ही टाइप के सम्स आएंगे, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। आज हम करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। जब भी आप एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड की बात करते हो तो ये आपका कंसेप्ट रहा, जो आपका जहाँ पर 2 कॉर्ड मीट कर रहे हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, या फिर जो मीटिंग पॉइंट होता है, मीटिंग पॉइंट से आपको O से लेकर N तक जाना है, फर्स्ट अल्फाबेट तक, फिर O से लेकर M तक, फिर यहाँ पर भी आपको O से P तक जाना है और यहाँ पर O से Q तक जाना है। और वो किससे सेपरेटेड रहेगा? मल्टीप्लाई से सेपरेटेड रहेगा और बीच में आपका इक्वल टू का साइन आने वाला। तो चलिए हम इसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले चेक करो कि आपको कौन से वैल्यूज दिए। पहले मुझे कौन से वैल्यू चाहिए? PS का वैल्यू चाहिए, PT का वैल्यू चाहिए, PQ का वैल्यू चाहिए और PR का वैल्यू चाहिए। जब मैं PS की बात करूं तो PS का वैल्यू मुझे दिया हुआ है, PT का वैल्यू मुझे नहीं दिया है, PQ का वैल्यू मुझे दिया है 6 और PR का वैल्यू भी मुझे नहीं दिया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपको PR का वैल्यू मिल सकता है। PR का वैल्यू कैसे मिलेगा? PQ प्लस QR। और अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास PQ भी और QR भी है। तो मैं पहले क्या करूंगा कि यहां से PQ प्लस QR निकालूंगा। PQ प्लस QR निकालते ही मैं क्या निकालूं? फिर मैं इसमें बाय थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड लगाऊंगा और उसके बाद फिर एट द एंड में मुझे क्या मिलेगा? TS मिलेगा। लेट्स सी हाउ टू स्टार्ट। हमेशा ज्योमेट्री का एक रूल याद रखना, आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि मुझे सम स्टार्ट कैसे करना है। तो लेट्स सी, डायरेक्टली आप इसमें थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पर आपको PR का वैल्यू नहीं दिया। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? PR इज इक्वल टू PQ प्लस QR। अब अगर आप ध्यान से देखो तो PQ का वैल्यू कितना दिया है? 6 और QR का वैल्यू कितना दिया है? 10। तो 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 16। तो PR का वैल्यू मुझे कितना मिल गया? 16 मिल गया। अब मैं क्या करूंगा? देयरफॉर बाय थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, ये थियरम मैं अप्लाई करूंगा। जब मैं ये थियरम अप्लाई करता हूं तो वैल्यू बताइए, PS मल्टीप्लाई बाय PT होगा इज इक्वल टू PQ मल्टीप्लाई बाय PR होगा। यही PR हम लोग ने यहाँ पर फाइंड किया। तो अगर आप डायरेक्टली ये सम अप्लाई करते हो, ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन कॉर्ड का थियरम, तो ये वैल्यू आपकी मिसिंग हो जाएगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सम को कट करके वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी आप सम स्टार्ट करते हो, मेक श्योर कि आपको स्टार्टिंग स्टेप हमेशा ज्योमेट्री में पता हो। अलजेब्रा में भी सेम रहता है, आपको स्टार्टिंग स्टेप पता रहना चाहिए। PS का वैल्यू कितना दिया है? 8 दिया है। PT का वैल्यू मुझे नहीं पता है, विल कीप एज इट इज। PQ का वैल्यू मुझे कितना दिया है? 6 और PR का वैल्यू मैं यहां से लूंगा तो इसको लिखूंगा स्टेटमेंट नंबर 1। तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा? 16। रीजन आएगा मेरा गिवन एंड 1। अब बताइए PT का वैल्यू कैसे निकालूंगा? PT इज इक्वल टू 6 इंटू 16 अपॉन 8, दैट विल बी PT इज इक्वल टू 6 इंटू 12। देयरफॉर माई PT वैल्यू यहां पर लिखता हूं, PT का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12 यूनिट। अब अगर मेरा PT का वैल्यू 12 हो गया, अगर आप ध्यान से देखिए मुझे क्या पूछा है? TS। तो वापस यही वाला प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लगाऊंगा, माई PT इज इक्वल टू, PT मेरा किससे बना है? PS प्लस ST, यानी कि PS प्लस TS ऐसे लिख दो क्योंकि आपको TS चाहिए। PT का वैल्यू आपको कितना मिला? 12। तो आई विल कीप 12 हियर। PS का वैल्यू आपके पास कितना है? 8। तो यहाँ पर मेरा 8 हो जाएगा और ये मेरा हो गया TS। अब इसे मैं माइनस करूंगा तो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू TS। देयरफॉर TS इज इक्वल टू 4 यूनिट। आपको जो क्वेश्चन में पूछा है तो फिर लास्ट में स्टेटमेंट लिखना, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ TS इज 4 यूनिट। आई होप ये आपको समझ में आया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस।